निखिल जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक नाम का फल पूरा त्रिभुवन से भी बड़ा है, तो फिर निरंतर नाम जप क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक नाम जिसको कहा गया, तो एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, शर्त है। हित माने प्रेम और दैन्यता। प्रेम और दैन्यता से आर्त भाव से एक बार पुकारे तो एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म हारे। पर उस एक बार नाम के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं कि हमारा अहंकार नष्ट हो, हमारी मलिनता नष्ट हो, हमारा राग नष्ट हो और हमारे अंदर प्रेम आवे, दैन्यता आवे। एक बार प्रेम और दैन्य युक्त होकर पुकार दे, उसी समय भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक बार जिन नाम ली हित, हित माने प्रेम, हित सो होए अति दीन। अति दीन तो ना हमारे पास दैन्यता है और ना हमारे पास प्रेम है। तो उसी के लिए हमें बार बार जप करना पड़ता है कि नाम से प्रेम भी आएगा और अहंकार का नाश भी होगा और दैन्यता भी आएगी। तो प्रेम और दैन्यता से युक्त होकर एक बार नाम लेने से काम हो जाएगा। पर उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, निरंतर नाम जप करते हैं कि कभी हम प्रेम से अति दैन्य होकर एक बार हमारा नाम निकल जाए, जिससे काम बन जाए। समझ रहे हो ना? अंकिता जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब सब कुछ स्वप्न ही है तो ये हर समय सत्य प्रतीत क्यों होता है? इसका क्या अर्थ है? मोह निशा सब सोवन निहारा, देखें सपन। स्वप्न में कभी देखा है क्या कि आप झूठ देख रही हैं? स्वप्न में किसी को प्रतीत होता है क्या कि मैं झूठ स्वप्न देख रहा हूं? उस समय तो सत्य ही प्रतीत होता है। जगने पर हमको प्रतीत होता है कि वो असत्य है, वो झूठा है। ऐसे ही जब हम ज्ञान में जगते हैं, अभी मोह निद्रा है, मोह निद्रा में हम ये संकल्प विकल्प नानात्व देख रहे हैं। जब हमें ज्ञान होगा तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जैसे जगने पर पता चलता है सिर्फ ये मन का विलास था, न कोई वस्तु सत्य थी, न कोई घटना सत्य थी, न कोई व्यक्ति सत्य था स्वप्न का, न कोई व्यवहार सत्य था। स्वप्न में हम राजा बने तो जगने पर हम कोई राजा थोड़ी बन जाएंगे। तो ऐसे ही मरने के बाद आपके पास क्या जाएगा? तो है ना स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन करो तो मोह का नाश हो जाएगा। जागते हुए भी आपको एक परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति होगी, वही सत्य है। और सब यहाँ का पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, रिश्ता नाता, शरीर तक है, शरीर छूटा, सब खत्म हो गया। फिर अगली योनि में, जैसे इस योनि में आप स्त्री शरीर में आई, पीछे आप क्या थी? आप पति थी कि पत्नी थी, पिता थी कि पुत्र थी, आपका क्या परिवार था, आपका क्या ग्रेजुएशन था, आप किस पद में थे? कुछ है? कुछ नहीं है। ऐसे ये भी कुछ नहीं रहेगा। पति पुत्र परिवार शरीर छूटा, खत्म खेल। तो स्वप्न ही तो है। ये कब पता चलेगा? जब ज्ञान होगा। अज्ञान में तो सब रत है। जब आप स्वप्न में डूबते होते हैं तो सही में डूबते होते हैं, एकदम हाहाकार मच जाता है। लेकिन जब जगते तब हंसी आती कि यार एक बूंद पानी नहीं, और ये सब क्या ड्रामा था। तो ऐसे ही ये माया का ड्रामा है, माया का नाटक है। मैं और मोर तोर तय माया, जे बस किन्हें जीव निकाया। तो जिन सच्चिदानंद भगवान की माया से मोहित होकर हम स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सुख दुख लाभ हानि मान अपमान देख रहे हैं, उन्हीं भगवान की जो आराधना के द्वारा हम ये देख पाते हैं कि ये सब कुछ नहीं, केवल सच्चिदानंद भगवान है। पर ये कठिन साधना है। भोगों का त्याग करके मन से वैरागी होकर भगवान के चरणों में निरंतर भजन करना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब तक ऐसा भजन नहीं करेगा तब तक उसे ऐसा अनुभव नहीं होगा। खाना पीना देखना सुनना शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन भोगों को भोगने में ये मोह के कारण। और जब मोह नष्ट हो जाता है तो अपने स्वरूप में वो आनंदित होता है। एकमात्र भगवान श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जो। मीनाक्षी जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य पर प्राय सत्संग का असर तो कम पड़ता है, पर कुसंग का असर ज्यादा जल्दी पड़ता है। महाराज जी, इसका क्या कारण है? इसलिए पड़ता है कि सफेद में सफेद रंग डालो
सफेद में सफेद रंग डालो तो क्या असर पड़ेगा, और सफेद में काला रंग डालो तो एक बूंद का भी असर पड़ेगा, वो काला रंग है। ये स्वच्छ निर्मल है। तो निर्मल जब हमारी बुद्धि में जाता है तो चूंकि बुद्धि उसी सच्चिदानंद परमात्मा की दी हुई है, तो चढ़ता है रंग। ऐसा कि कम चढ़ता है ऐसा नहीं है। गौर से सत्संग सुनोगे तो रंग चढ़ता है। देखो आपके ऊपर रंग चढ़ा, सर्दी का समय है, कई बजे से जग रहे हैं, कौन सी सुविधा यहाँ है, और आप बैठे हो, किसके लिए बैठे हो? सत्संग का लोभ, साधु संग का लोभ, तो ये रंग नहीं चढ़ा। अरे कंबल में ओढ़ के चाय पीते हुए अपने घर में आग के सामने बैठना, और यहाँ क्या सुविधा? कोई सुविधा नहीं। लेकिन जिनको कुसंग ने अपने बस में कर रखा है, उनके ऊपर सत्संग का रंग बहुत देर में चढ़ेगा। उनको जब बहुकाल करी सत्संगा, तबै होए सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग किया जाए तब उनके ऊपर रंग चढ़ेगा। और जिनका हृदय थोड़ा पवित्र है तो जल्दी रंग चढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि सत्संग का रंग बहुत लेट चढ़ता है, कुसंग का जल्दी चढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे सत्संगी पुरुषों के ऊपर कुसंग का रंग चढ़ के दिखावे, जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर साधु है या सत्संगी है तो कुसंगी पीछे घूमता रहे, क्या फर्क पड़ता है? जैसे एक अच्छे आचरण वाला ऑफिस में काम करता है और 10 लोग बुरे आचरण वाले हैं, वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदा मनोरंजन करते हैं, लेकिन वो अपने आप को बचाए रखता है। वो 10 के बीच में अपने आप को अकेला बचाए रखता है। उसको ना तो शराब प्रभावित कर पाती, ना व्यभिचार, ना गंदा मनोरंजन, ना गंदा कुसंग, और सबके साथ रहता है। तो ऐसा नहीं कि कुसंग का प्रभाव बड़ा जोरदार है, नहीं, सत्संग का प्रभाव जिस दिन पड़ेगा मिट्टिया मेट कर देगा कुसंग को और आपको उज्जवल बना देगा। उसकी सत्ता नहीं है, वो असत्संग है, उसकी सत्ता नहीं है, और इसकी सत्ता है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत जन्मों का अभ्यासी कुसंग का मन है, तो उसे थोड़ा समय लगता है सत्संग में, बहुत जन्मों का अभ्यास। तो वो अब जिस समय हमारा मन सत्संग में लग गया, फिर कुसंग से पराजित नहीं होगा, और जब तक सत्संग में नहीं लगा तब तक कुसंग ही है। अंशुमान आचार्य जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूं, पर जब परिवार या मित्र गलत आदतों, गलत भाषा या नाम जप का मजाक करते हैं, तब मेरे मन में क्रोध आ जाता है। और क्रोध नहीं आना चाहिए, और जिद्द बननी चाहिए कि हम करके दिखाएंगे तुमको। हमको क्रोध क्यों आए? हमको क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई हमारा उपहास करे तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। हमें अपने मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए और पुष्ट होना चाहिए और बढ़िया गहरा तिलक लगाना चाहिए। हमको मजाक से क्या मतलब? अब यही तो हमारे मार्ग का महामहिमामय स्वरूप है कि हम उसको सहन करते हैं, हम मुस्कुरा के चल देते। वो गाली दे रहा है, हम मुस्कुरा के चलते हैं। वो हमारा उपहास कर रहा है, हम मुस्कुरा। बड़ा कौन? जो क्षमा करे। जो क्रोध करे वो थोड़ी क्षमावान बड़ा होता है। तो तुम धैर्यवान बनो, क्षमावान बनो, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाओ। किसी के प्रशंसा से हमारी भक्ति बढ़े, वो भक्ति थोड़ी होती है। सामने वाले निंदा करे और हमारी भक्ति बढ़े, तब असली भक्ति होती है। समझ पा रहे हो? तो खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, जिससे बुद्धि अध्यात्म को समझे और समझ करके चले। मनोज जी जोधपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक को विशेष ध्यान किस पर देना चाहिए? असाधन को हटाने पर या नाम जप? साधन को करने पर। असाधन तो साधन की वृद्धि पर अपने आप छूट जाएगा। हमें अगला कदम बढ़ाने को ध्यान देना चाहिए या पिछला उठाने का? किसका प्रश्न है? अगला कदम बढ़ाने का हमें ध्यान देना चाहिए या पिछला उठाने का? अगला कदम हमारा कहाँ पड़ रहा है? तो साधन पर ध्यान देना चाहिए। नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, साधु सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, साधन पर ध्यान देना चाहिए। असाधन तो अपने आप उसकी बढ़ोतरी पर छूटता चला जाएगा। असाधन में अरुचि होती चली जाएगी, और जिसमें अरुचि नहीं है उसे जानबूझ के छोड़ा जाता है।
क्योंकि असाधन रहेगा तो साधन का अनुभव नहीं हो पाएगा, साधन होते हुए भी भगवदानंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए असाधन का, कुमार्गगामी वृत्तियों का हमें विरोध करना होता है। तो विरोध किससे करेंगे अगर साधन नहीं होगा तो? नाम जप नहीं होगा, अध्यात्म बल नहीं होगा, तो हम विरोध किससे करेंगे? विरोध करने का बल तो वही है जिससे हम विरोध करते हैं। तो हमें साधन पर रुचि बढ़ानी चाहिए, और जो वृत्तियां साधन में लग जाती हैं तो वो पवित्र हो जाती हैं, तो असाधन में लगी वृत्तियों पर वो हावी हो जाती है। और जब हमारी वृत्तियां पवित्र नहीं होती तो अपवित्र वृत्ति थोड़ी बड़ी पवित्र वृत्ति पर हावी होकर गलत आचरण करा लेती है। इसलिए हमें साधन पर ध्यान देना चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए। नाम जब ध्यान करते हुए महाराज कभी कभी संतुष्टि आ जाती है, वो गलत है ना? हाँ, गलत है, संतुष्टि नहीं आनी चाहिए और आग लगता है कि अब भूने लग गया। हाँ, नहीं, ये संतोष मतलब ठीक नहीं है। भजन में संतोष ठीक नहीं, भजन में असंतोष बढ़ना चाहिए। हाँ, जब शरीर को रद्दी कागज बना दे तब भजन का रंग समझे। जैसे रद्दी कागज से कोई मतलब नहीं रह जाता ना, ऐसे इस शरीर से कोई मतलब न रह जाए। गर्मी, सर्दी, बरसात, ठंडी, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख सब सह रहे और खूब भजन करे, तब परमात्मा प्राप्ति होती है। समझ रहे? आयुष गुप्ता जी, जौनपुर। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, शास्त्र कहते हैं कि जीव नित्य दास है, परंतु अनुभव में ये भाव स्थिर क्यों नहीं हो पाता? क्या ये अहंकार की सूक्ष्म अवस्था है या हाँ, साधना अहंकार, की? देहाभिमान के कारण ये बात अनुभव में नहीं आती। देहाभिमान जब तक साधु संग नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि हमारी ऊंचाई कुछ नहीं है। ऐसे ही जब हम संत महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, संत महापुरुषों का संग करते हैं, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। संतों की चरण रज से हमारा अहंकार नष्ट। रहु गणित तत्तपसा न याति, न चेज्या न निरपणात् गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण, ये जो ब्रह्मबोध है या भगवत भक्ति का प्रेम है, ये तपस्या से नहीं होता, ये गृहस्थ धर्म के पालन से नहीं होता, ये सूर्य अग्नि चंद्र की उपासना से नहीं होता, ये महापुरुषों की उपासना से होता है। जब भगवत प्रेमी महापुरुषों संतों की आराधना की जाती है तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार क्षीण होते ही हमारा जो नित्य स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाता है। अब वो नित्य स्वरूप क्या है? वो अनुभव गम्य है। वो कोई चिदानंद वाणी तो है नहीं कि चिदानंद का वर्णन कर सके। प्राकृतिक वाणी है तो प्राकृतिक बात ही बता सकती है। चिदानंद का तो केवल इशारा मात्र कर सकती है। वो चिदानंद स्वरूप है, वो आत्मानंद स्वरूप है, जो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। पर भूल करके मैंने अपने को देह मान लिया, मन और इंद्रियों के विलास में फंस गए। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न था कि क्या वैराग्य के बिना प्रेम संभव है या प्रेम नहीं, से ही नहीं, स्वतः बिल्कुल वैराग्य? संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही प्रेम प्रकट होता है। बिना वैराग्य के प्रेम नहीं। नाटक होगा, दम्भ होगा, पाखंड होगा। जितना जोर का वैराग्य होता है उतने जोर का प्रेम प्रकट होता है। बिना वैरागी के प्रेम, आज तक किसी को देखा है क्या विषयी पुरुष को भगवत प्रेमी वैरागी? वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी ही क्यों न हो, आप देखिए उनके जीवन का वैराग्य। रात दिन ठाकुर जी का पोछा लगाना, सोहनी करना, आठों पैर स्वयं सेवा करना, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए, और समस्त भोग विलासों से विरत होकर भगवान के भजन, तभी सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता था। तो भजन जो वैराग्य युक्त होता है वही प्रेम प्रकट कर पाता है, और जो विषय युक्त होता है वो विषयों को ही बढ़ोतरी करता है, भगवदानंद की बढ़ोतरी नहीं कर पाता। वैरागी का मतलब तो हम सीधा समझते हैं कि बाबा जी यहाँ घर त्याग दिया, कपड़े त्याग नहीं, ये तो बाहरी बात है। आंतरिक बात है गलत विषयों का त्याग। जैसे आप गृहस्थ हो, आपको काम वेदना सता रही है तो आपकी पत्नी है, आप दूसरी माई बहन की तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा, आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। आप गृहस्थ हैं, धर्म से धन कमाइए, परिवार का पोषण धर्म से कीजिए, धर्म से चलिए और भजन कीजिए, तो वही वैराग्य युक्त भक्ति हो जाएगी। अब भोगों का त्याग विरक्त के लिए पूर्ण है, गृहस्थ के लिए धर्मयुक्त है। धर्मयुक्त विषयों को भोग करते हुए अतिथि सेवा, भगवत सेवा, समाज सेवा, नाम जप करते हुए वो भगवत प्राप्ति की तरफ चलता है।
और विरक्त को पूर्ण भोगों का त्याग करके घोर वैरागी बन करके भगवत अनुराग के मार्ग में बढ़ना होता है। अमर जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भोगों में से सुख बुद्धि कैसे हटे महाराज जी? नाम जप से। नाम जप से जितना नाम जप करोगे उतना भोगों में अरुचि होती जाएगी। खुद देख लीजिएगा। खूब नाम जप कीजिए, रात दिन प्रयास कीजिए अधिक से अधिक नाम जप करने का। और नाम जप तभी होगा जब साधु संग होगा, सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तभी नाम जप होगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए याद नेम। भजन बिना, भजनानंदी संतों के संग के बिना नहीं होता। और संतों का संग मिल गया और भजन हो रहा है तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो अपने आप विषय सुख की जो वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये भ्रमात्मक है, सत्य तो नहीं है ना। जो विषयों में सुख है ये भ्रमात्मक है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो भगवान में सुख है, नारायण में, हरि में सुख है। वो तभी मिलेगा जब संतों का संग करेंगे। जितना सत्संग करेंगे उतने भगवान में प्रीति होती जाती है। सत्संग से भजन में प्रीति होती जाती है। सत्संग से अच्छे आचरणों में प्रीति होती है। बुरे आचरणों का त्याग होता है। कुसंग से बुरे आचरणों में प्रीति होती है, अच्छे आचरणों का त्याग हो जाता है। तो हम कुसंग का त्याग करें और सत्संग का सेवन करें और खूब नाम जप करें, तो भोगों में जो रुचि है वो नष्ट हो जाएगी। सागर जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, भजन की पूर्ण परिभाषा क्या है? क्या नाम जप को ही भजन कहते हैं, सत्संग या इष्ट की सेवा को भजन कहते हैं? ये सब भजन है। भजन का तात्पर्य है चित्त वृत्ति का भगवदाकार होना। वो चाहे सत्संग से, वाणी पाठ से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, और भक्तों की सेवा से, समाज सेवा से, स्वयं के चिंतन से, ये सब अभ्यास है। लेकिन इन सब अभ्यास का फल क्या है? सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर हमारी भगवदाकार वृत्ति बनी रहे, यही सब साधनों का फल है। अगर एक एक वृत्ति जैसे गोपी जनों की है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये नहीं हुई तो अभी साधना का फल नहीं मिला। साधना का फल है, भजन का स्वरूप है, एक एक वृत्ति तैल धारावत भगवान के चरणों में समर्पित होना। देखो गोपी जनों की कितनी गाढ़ भजनमयी वृत्ति है कि वो विकृत कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वसाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान में इतनी तन्मय है कि वो जा रही दही बेचने और कहना भी चाहती कि कोई दही ले ले दही, लेकिन श्रीमुख से निकलता है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। यह है भजन का स्वरूप। हमारी एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए, ये अभ्यास है। शास्त्रों का स्वाध्याय करना, सत्संग करना, ये सब अभ्यास है। इस अभ्यास का फल है कि एकांत में हमारी वृत्ति भगवदाकार बनी रहे, एक एक वृत्ति हमारी भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। इसी का नाम भजन है। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हैं आप? एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए। पुनीत शर्मा जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो क्या भगवान की दृष्टि में ये सब समान है? नहीं, नहीं। 3 को भगवान ने उदार कहा और चौथी को अपनी आत्मा कहा। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। आत्मा से बढ़कर प्यारा कोई नहीं होता। अर्थार्थी भगवान से अर्थ लेना चाहता है, भगवान से प्यार नहीं करता। आर्त भगवान से अपनी संकट निवृत्ति चाहता है, भगवान से प्यार नहीं करता। जिज्ञासु प्यार करने के लिए वो जानना चाहता है, लेकिन ज्ञानी प्रेम करता है भगवान से। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, मैं अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को, भैया बलराम जी को
आत्मा भगवान शंकर को और मैं अपने स्वयं इस शरीर को भी उतना प्यार नहीं करता जितना प्यार अपने प्रेमी भक्त को करता हूं। तो प्रेमी भक्त ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी भक्त ही प्रेमी भक्त है, अंतराय नहीं है। तो भगवान समान प्यार करते हुए भी नहीं करते, जैसे सम होते हुए भी पक्षपाती पाए गए, भगवान सम होते हुए भी पक्षपाती पाए गए, ऐसे चारों में सम प्रेम करते हुए भी भगवान ज्ञानी को विशेष प्रेम करते हैं, पक्षपाती हैं ज्ञान में। जो ज्ञानी अर्थात प्रेमी, जो भगवान